हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ ऐसे सवाल बन जाते हैं जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। हिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं गुप्तकाल की। इस चैप्टर में गुप्तकाल से रिलेटेड सभी सवाल तो नहीं, लेकिन इस चैप्टर में गुप्तकाल के सभी सवाल तो नहीं, लेकिन जो भी एसएससी में अभी तक पूछा गया है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। पहला सवाल है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के लेखक कौन हैं? तो गौतम है। न्याय सूत्र के लेखक कौन हैं? तो गौतम है। नालंदा जो विश्वविद्यालय था जिसको मोहम्मद बिन बख्तियार ने जला दिया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करी थी? तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने करी थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। घटोत्कच घटोत्कच ये भी गुप्त वंश से ही संबंधित हैं। घटोत्कच गुप्त वंश से संबंधित हैं जिनका शासनकाल 15 वर्षों तक 290 से 305 वर्ष तक रहा था। अगला है भारत पर प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत पर प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था वो 458 ईस्वी में हुआ था। 458 ईस्वी में पहली बार भारत पर हुन आक्रमण हुआ था। इसका क्या परिणाम हुआ? तो भारत का रोम के साथ में जो व्यापार संबंध था वो समाप्त हो गया। अगर हम भारत के स्वर्णिम युग की बात करें तो भारत के का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है वो गुप्त वंश के शासन को कहा जाता है, और गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आदि शंकराचार्य नाम तो सुने होंगे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी थी। इसी आदि शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, वो था अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। ये सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो याद रखिएगा, आदि शंकराचार्य ने। गुप्त वंश में एक महान शासक हुए समुद्रगुप्त। कौन हुए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लेकिन याद रखें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किन्होंने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में इनके समय में कवि थे हरिसेन। हरिसेन नामक एक कवि था जो कि समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहता था। इस हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करी थी। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था। तो याद रखें, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो गुप्त वंश के किस सम्राट से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आप सुनते हैं आर्यभट्ट, कालिदास, जिन्होंने शून्य की खोज करी थी, और कालिदास जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ये दोनों गुप्त वंश में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, एक भीतरी शिलालेख, क्या नाम है? भीतरी शिलालेख। यह किस गुप्त वंश से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। याद रखिएगा, भीतरी शिलालेख यह किस गुप्त शासक के से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। वहीं पर एरन अभिलेख जो है, एरन अभिलेख जो है वो किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख में ही आपको सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो भानुगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय, हमने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम था दत्त देवी।
क्या नाम था? दत्त देवी। किसके माता का नाम? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य उपाधियों से बुलाया जाता है, जैसे विक्रमांक, दूसरा विक्रमादित्य। कहीं कहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बदले आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी सुनते होंगे, जिसका मतलब यही हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त के शासनकाल में सोने का सिक्का जो है वो चांदी के सिक्कों की तुलना में ज़्यादा चलवाया गया। अगर देखें तो सोने का जो सिक्का था वो चांदी के सिक्कों की तुलना में ज़्यादा चलवाया गया था। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, दिनार। वहीं पर चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक। लेकिन गुप्त के समय में सोने के जो सिक्के का जो क्वालिटी होता था वो कुषाण के समय के सोने के सिक्कों के क्वालिटी के सामने कम था। और यहीं पर हम लोग अगर समुद्रगुप्त का बात करें, समुद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और समुद्रगुप्त को कुछ गुप्त समय के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी देखा जा सकता है। और समुद्रगुप्त ने दो उपाधियां भी धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने कौन कौन सा? अश्वमेधकर्ता और दूसरा कविराज। समुद्रगुप्त ने दो दो उपाधियां भी धारण कर रखी थी, एक अश्वमेधकर्ता और दूसरा कविराज। किन्होंने इन दोनों की उपाधियां धारण करी थी? तो समुद्रगुप्त ने। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र। इसका मतलब क्या हुआ? लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। और समुद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? कुमार देवी। और इनकी अन्य उपाधियाँ कौन कौन सी थी? अश्वमेधकर्ता और दूसरा कविराज। अगर हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के कब गद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था, तो याद रखिएगा 319 ईस्वी में बैठा था। कौन 319 ईस्वी में बैठा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने गद्दी पर बैठते ही समय कौन सा संवत चलवाया था? याद रखिएगा, गुप्त संवत। और सुश्रुत किससे संबंधित है? चिकित्सा से। सुश्रुत किससे संबंधित है? चिकित्सा से। वहीं पर चार्वाक की बात करें तो चार्वाक जो है वो भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। चार्वाक किससे संबंधित है? तो भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ महान लोग रहते थे जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित थे। कालिदास, आर्यभट्ट, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, ये सभी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वराहमिहिर जो हैं वो खगोल विद थे। वराहमिहिर कौन थे? खगोल विद थे। और इस वराहमिहिर ने 4 पुस्तकों की रचना करी थी। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक। फिर से एक बार कर लेते हैं। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक, ये 4 पुस्तक हैं। बाद बाकी यहाँ पर याद रखिएगा, ये सभी जो हैं महान पुरुष इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। कौन कौन? धन्वंतरी, कालिदास, आर्यभट्ट, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। तो साथियों, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा चांस बनता है। फिर से बड़ा फटाफट से रिवीजन करवा भी देते हैं। न्याय सूत्र किससे संबंधित है?
गौतम से नालंदा विश्वविद्यालय किन्होंने लिखा की स्थापना किन्होंने करी थी? तो कुमारगुप्त ने करी थी। घटोत्कच जो किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। इनका सब पीरियड क्या रहा है शासनकाल का? तो 290 से 305 ईस्वी तक, टोटल 15 साल तक इन्होंने शासन किया था। प्रथम जो हुन आक्रमण हुआ था वो 458 ईस्वी में हुआ था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का रोम के साथ में संपर्क टूट गया, व्यापार संबंध खत्म हो गया। भारत का अगर स्वर्णिम युग की बात करें तो वो गुप्त साम्राज्य ही था। और गुप्त में यदि गुप्त का अगर सबसे स्वर्णिम युग कहा जाए तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। आदि शंकराचार्य ने जिन्होंने कि भारत के चारों क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना करी थी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उनका नाम था अद्वैत वेदांत सिद्धांत। अद्वैत वेदांत सिद्धांत किन्होंने दिया था? आदि शंकराचार्य ने दिया था। चंद्रगुप्त जिसको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसको नेपोलियन किन्होंने कहा था? तो याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और एक हरिसेन नामक कवि, हरिसेन नामक एक कवि थे जो कि समुद्रगुप्त के समय में रहते थे। इसी हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करी थी। और आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी देखा गया है। और इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिच्छवी कन्या से ये उत्पन्न हुए हैं। और समुद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कुमार देवी। वहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनके माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इनको अन्य उपाधियाँ दी गई थी, विक्रमांक, विक्रमादित्य, आर्यभट्ट, कालिदास, इसी तरह बहुत सारे, वराहमिहिर, घटकपर, शंकु, और फिर और भी जो व्यक्ति हैं वो इनके दरबार में रहा करते थे। भीतरी शिलालेख यह किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी शिलालेख यह किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। वहीं पर एरन अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से। और इसी एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त समय में, गुप्त शासनकाल में सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों की तुलना में ज़्यादा चलवाया गया था। सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। लेकिन सोने का जो क्वालिटी था वो कुषाण की तुलना में वो ज़्यादा नहीं था। आपको पता होगा कुषाण वंश का जो शासन रहा था वो गुप्त से पहले रहा था। और चंद्रगुप्त प्रथम ये गद्दी पर कब बैठा था? 319 ईस्वी में। और जब बैठा था तो उस समय क्या चलवाया था इन्होंने? गुप्त संवत चलाया था। सुश्रुत ये किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चारवाक ये जो है भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन कौन रहता था? धन्वंतरी, कालिदास, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, ये सभी। और वृहजातक जो खगोलविद थे, इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी। वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, वृहजातक, लघु जातक। तो साथियों ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा चांस बन रहा है। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।